हमारे पास इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, अ स्फेरिकल कैपेसिटर इज मेड ऑफ 2 कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस ए एंड बी। तो यहाँ पर हमें ये बता रहे हैं कि स्फेरिकल कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है विद द हेल्प ऑफ 2 स्फेरिकल शेल्स जिनका रेडियस मेरे पास ए और बी दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें ये बताया जा रहा है द स्पेस बिटवीन दिस शेल इज फिल्ड विद अ डायलेक्ट्रिक ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। सो देखो ये मेरे पास एक शेल है, दूसरा मेरे पास ये शेल है, तो इधर जो बीच में जो भी स्पेस है उसे हमने डायलेक्ट्रिक से फिल किया हुआ है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेरे पास के दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें बोल रहे हैं सॉरी अप टू अ रेडियस सी, तो इसे हमने जो डायलेक्ट्रिक है उसे हमने सी रेडियस तक फिल्ड किया हुआ है। हमसे पूछ रहे कैपेसिटेंस कितना होगा इस पूरे सिस्टम का। ठीक है, तो हमें ये बताना है। तो सबसे पहले बात तो ये हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर है, और क्योंकि मेरे पास स्फेरिकल कैपेसिटर हैं वो भी 2 कैपेसिटर हैं, तो हम जानते हैं कि सबसे पहली बात ये दोनों ही कैपेसिटर सीरीज़ में है, ये बात हमें पता है। तो जो स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और आर बेसिकली डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर मेरे पास दो डिफरेंसेस यूज़ होने वाली हैं, ए रेडियस और बी रेडियस मान लो ऐसा है, और ए और सी रेडियस यूज़ होने वाला है। तो जो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है R1.R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। तो ये बेसिकली कुछ भी नहीं, ये डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो मुझे इक्विवेलेंट अगर बताना है तो वो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए दोनों ही सीरीज में है और 2 कैपेसिटर हैं, तो कैपेसिटर ए और सी के बीच में डॉट कैपेसिटर ए और बी के बीच में, क्योंकि मेरे पास यही है ना, तो ये हो जाना चाहिए कैपेसिटर ए सी प्लस कैपेसिटर ए बी। हम जानते हैं कि सी इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, सी इक्विवेलेंट ये होता है C1.C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, तो इसकी हेल्प से मैं यहाँ पर वैल्यूज़ बताता हूँ। सो दे लो सी ए कितना हमारे पास सी ए सी की जो वैल्यू है, और देख लो ए सी जो है हमारे पास ए और सी के बीच में ही डायलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास पता है कि ये हो जाएगा के टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए सी डिवाइडेड बाई सी माइनस ए। ये हो जाए मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। सेम ऐसे ही सी टाइम्स ए बी, ये जितना हो जा रहा है यहाँ पर जो डायलेक्ट्रिक है वो मिसिंग है, तो ये हो जा रहा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बी माइनस ए। ये हो जाए मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों की वैल्यू आप सॉल्व कर देते हैं, तो जो सी इक्विवेलेंट है वो हो जाना चाहिए के टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए सी, ये दोनों ही वैल्यू मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, दोनों वैल्यू मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, तो ये हो जाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना हो जाए मेरे पास, ये हो जाए सी माइनस ए डॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाना चाहिए ए बी बी माइनस ए। अब देखो ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है के टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए सी सी माइनस ए प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बी माइनस ए। ठीक है, सो सबसे पहले तो बात समझ लेते हैं कि यहाँ पर कुछ वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं, उसे भी नोट डाउन कर लेते हैं और एलसीएम भी सॉल्व कर लेंगे। सो ये चलो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए सी डिवाइडेड बाय सी माइनस ए डॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ठीक है, तो और कितना आ रहा है मेरे पास वैल्यू, अगर मैं इसे एलसीएम ले सॉल्व भी कर देता हूँ तो यहाँ से सबसे पहले मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास के और सी रह जाएगा। सो के सी और एलसीएम भी ले ही लेते हैं, तो बी माइनस ए प्लस बी सी माइनस ए, ये हो जाए मेरे पास सी माइनस ए बी माइनस ए। ठीक है, एलसीएम भी ले लिया हमने, इसे अब सिंप्लीफाई कर दिया हमने, तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गया, तो जो मेरे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटर है और ये दोनों वैल्यू भी कैंसिल ही हो गया।
ठीक है, वो जितना आ गया उसे सिंप्लीफाई करते हैं अब। सो देखो हमारे पास जो सी इक्विवेलेंट आ रहा है अभी वो कितना है, वो है हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टाइम्स ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाय जितना आ जाए मेरे पास ये हो जाए के सी बी माइनस ए प्लस बी सी माइनस ए। यही हमारे पास रिजल्ट है। हाँ, तो यही हमारे पास फाइनल रिजल्ट भी है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे पास ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।